अपनी चेती होत नहीं प्रभु चेती तत्काल, बलि चाहो आकाश को और प्रभु पठायो पताल। हमारे सोचने से नहीं होता। हम तो अनेकों बार ऐसी सोच रखते हैं कि जो होना संभव नहीं है। ये अलग बात है। इंसान को अपना इरादा पक्का रखना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, और जिस काम को भी लेके करना चाहोगे वो काम हो जाएगा। लेकिन कई बार हम नियम के खिलाफ सोच लेते हैं। जो प्रभु की मर्यादा और नियम बने हुए हैं उनके खिलाफ अगर करना चाहेंगे तो हम उसमें कामयाब भी नहीं होंगे और कष्ट भी उठाना पड़ेगा। और कामयाब नहीं होंगे तो हम सोचेंगे मेहनत बेकार गई, हमें दुख भी होगा। तो इसलिए संत लोगों का फरमान है कि इस जीव को हर चीज़ में सतगुरु की, मालिक की मौज को परखना चाहिए। जिसमें सतगुरु राजी हो, राजी का मतलब क्या है? रजा। जिसमें सतगुरु की इजाज़त हो। सतगुरु किस चीज़ की इजाज़त देगा? कि जो चीज़ जो हमारे करने की क्षमता में है उसी की देगा। उससे बाहर होगी तो इनकार कर देगा सतगुरु। सतगुरु जानता है कि किस चीज़ में इसको सफलता मिलेगी, किस चीज़ में ये असफल रहेगा। तो इसलिए जब पूछते हैं तो रज़ा का मतलब है उसमें उनकी इजाज़त होनी चाहिए, और जब उनकी इजाज़त नहीं है तो वो काम करना नहीं चाहिए। और जब इजाज़त मिल जाती है तो यूँ घबराना भी नहीं चाहिए। उन्होंने जो हमें हुक्म दिया वो बड़ा सोच समझ के दिया। नंबर 2, परिणाम उसका अच्छा निकलेगा, टाइम लग सकता है। नंबर 3, रास्ते में बाधाएं आ सकती हैं, वो परीक्षा कही जा सकती है, उनमें घबराना नहीं चाहिए। अगर तुम घबरा जाते हो और अपनी बात को वहीं छोड़ देते हो तो इसका मतलब सतगुरु के वचन पर आपका विश्वास नहीं है। सतगुरु के वचन पर अगर विश्वास है तो ये सोचो ये काम तुम्हारा होगा क्योंकि वचन तुम्हें दिया गया था। लेकिन कई बार ऐसा हो भी जाता है कि सतगुरु भी कभी अपनेपन में आके अपने प्रिय शिष्यों के अधिक प्यार के कारण कोई ऐसी बात कह भी देते हैं जिसमें स्वार्थ जुड़ा होता है, तो उसमें भी कामयाबी नहीं मिलती। तो उस वक्त में भी सोच लेना चाहिए। कबीर साहब ने उसको कहा है कि मारी थी लागी नहीं बंक नाल में फूक, गुरु बेचारा क्या करे जब चेला माई चूक। गुरु तो आपको सब कुछ देता है, सब कुछ देता है। गुरु सबको चाहता है, गुरु सबका हित चाहता है, गुरु सबका भला चाहता है। लेकिन जो खुद अपना भला नहीं चाहता, सतगुरु उसका भला कैसे करेगा? तो जो खुद अपना भला नहीं चाहता, जैसे आप में कोई बुरी आदत है किसी चीज़ की और आपको कहते हैं कि भाई इस आदत को आपको छोड़ देना चाहिए, लेकिन आप उस आदत को नहीं छोड़ते तो गुरु की रज़ा उसमें नहीं हुई, गुरु की आज्ञा में आप नहीं चले। गुरु ने तो आपको सही कहा था, लेकिन गुरु के कहे अनुसार आप जब काम नहीं करते तो कामयाब नहीं, असफल तो हो गए। संतों ने हालात देख के बात कही। जिस हालात में संत पैदा हुए उन्होंने वही काम किया। उसी काम को करते करते प्रभु की भक्ति की, उस काम में ही भक्ति को जोड़ दिया। उनका काम नहीं, वो भक्ति थी। वो भक्ति नहीं, उनका काम था। जो अपना काम नहीं करता क्या भक्ति खाक करेगा? और जो भक्ति करेगा वो काम कौन सा छोड़ देगा?
पहली चीज यही है कि संतों ने कहा अपना कमा के खाओ, क्योंकि पेट खाली है, भूख है, ज़रूरत है आपको, उस चीज़ की तलब और तड़प रह जाएगी। भक्ति की तरफ कैसे चलोगे जब पेट आपका रोटियां मांगता है, जब भूख है आपकी, आपको चैन नहीं एक पल का भी। किस चीज़ को याद करोगे? आपका भजन, आपका भगवान, आपकी भक्ति तो रोटी होगी। पहले रोटी का इंतज़ाम करो। जो आदमी अपना कमा के नहीं खाता है, काम नहीं करता है, मेहनत नहीं करता है, इधर उधर से अगर वो खा पी के जीना चाहता है, जी वो बेशक, क्योंकि शरीर है, खाने पीने से चल देगा, लेकिन चलेगा कैसे? कि जिस प्रकार से पेट्रोल की गाड़ी में अगर तुम डीजल डाल दोगे तो चले तो की, लेकिन थोड़े दिन में ही उसका इंजन वो खराब कर देगी, वो धुआं देगी, क्योंकि इंजन उसमें वो नहीं है। इसलिए ये तो ऐसा ही है खाना पीना। लेकिन संतों ने भी, कबीर साहब जैसे महापुरुषों ने भी, जब रोटी का इंतज़ाम नहीं हुआ तो उन्होंने कह दिया उस टाइम पे। एक समय ऐसा गुजरा, भगत लोग आगे, घर में 2 रोटी का खाना नहीं, और वो कहते हैं कि संत अगर घर से भूखे जाएंगे तो मुझे लानत होगी, पाप लगेगा। अगर कोई घर आया हुआ इंसान तुम्हें भूखा अगर चला जाए तो बद दुआ दे के जाता है। दुआ आशीर्वाद होता है, दुआ फलीभूत होती है, बद दुआ इंसान के लिए बुरी होती है। कोई भी अगर दिल से, दुखी मन से किसी के लिए बद दुआ निकलती है, मार देती है, दिखाई नहीं देती वो, लेकिन उसके दिल की गहराइयों से जो शब्द निकलते हैं, जो उसका दुख प्रकट होकर निकलता है, वो पाप बन के उसको बर्बाद कर देता है। तो सबसे पहले ये कहा कि उस रोटी का इंतज़ाम करो। कबीर साहब ने देखा कि भक्त लोग आए हैं, मैं क्या करूँगा? जब हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुब समा, मैं भी भूखा ना रहूं, आया न भूखा जा। मुझे संग्रह की ज़रूरत नहीं है, मुझे अनाज के कोठे नहीं भरने हैं, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मेरा भी 2 टाइम का रोटी का इंतज़ाम हो, और जो मेहमान या कोई आ जाए वो मेरे घर से भूखा ना जाए। अगर कोई मेरे घर से भूखा जाएगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, बड़ा पाप लगेगा। माड़ा तो कर्म फिरे, जी फिरे मुखमा, मनुआ तो चौंतीस फिरे, ये तो सुमरना। मन तो इंसान का किधर घूमता है, माड़ा के मन के ठरकाता है, तो भक्ति नहीं है। भक्ति किस चीज़ की है? शुद्ध विचार, पवित्र भावनाएं दिल में, और बुरे विचारों को दूर करना, सबके हित की बात सोचना, मीठे वचन बोलना, और जो तुमसे बनती है मन से, वचन से, कर्म से सेवा करना। ये गुण जिसके अंदर आते हैं वही भक्ति कर सकता है। जिसको लालसा लगी हुई है, तड़प लगी हुई है संसारी चीज़ों की, भाग्या फिरता है मान बढ़ाई के लिए। अरे मान बढ़ाई परमात्मा चाहता है क्या? मान बढ़ाई जमपुर ले जाई, रहो दासन दासा। मान बढ़ाई तो जमपुर लेके जाएगी आपको, जो दासों का दास बनता है। किसी भी संत ने नहीं कहा, महापुरुषों ने किसी ने कहा बांदी जाम गुलाम हूँ, किसी ने कहा मैं नीचों का नीच हूँ, किसी ने कुछ का कुछ कहा। अपने आप को बड़ा कभी किसी ने कहा ही नहीं, बड़े बनना चाहा ही नहीं। जिसको किसी ने भी कह दिया उसी चीज़ को स्वीकार कर लिया। बुल्ले शाह को लोगों ने क्या क्या कहा, मस्त फ़कीर था, मुसलमान फ़कीर हुआ है, लोग उसको काफिर कहने लगे कि तू काफिर है, खुदा की इबादत करने का तेरा तरीका गलत है, तू जो हमारे नियम के मुताबिक नहीं, नियम के विरुद्ध काम करता है। अपने आप से ही कहता है मस्ती में आके कि बुल्ला आशिक रबदा मलामत होवे लाख,
दुनिया काफिर काफिर आखिरी तुआ हुआ हो बात कि दुनिया तुझे काफिर कहती है, कोई बात नहीं बोला, मस्त रहे, और तुझे काफिर कहते हैं, कहते हाँ भाई काफिर हूँ, हाँ भाई काफिर हूँ मैं। ये संतों की रीत है। दीनता होनी चाहिए, गरीबी होनी चाहिए, छोटे से छोटा निमाना अपने आप को मानना चाहिए। जो छोटा होता है वही बड़ा बनता है, जो बड़ा बनता है वो गिरता है। बड़ा बना नहीं कि गिर जाए, प्रकृति का नियम है। बच्चा पैदा होता है, जवान होता है, बड़ा होता है, बुढ़ापे में गिर जाता है। पेड़ बोते हो, बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद में पत्ते भी साथ छोड़ जाते हैं, ठोट हो जाता है, गिर जाता है, दीमक खा जाती है उसको। फसल बोते हो, थोड़े से समय में 6 महीने में पक के वही दाना पैदा होता है, बड़ा होता है, जवान होता है, उसमें वही उससे से दाने पैदा करता है, आप धराशायी हो जाता है। अगर वो बड़ा नहीं होता, छोटा अगर रहता, बोनाशाही पेड़ बनाते हो, सदा हरे भरे रहते, वो नहीं गिरते। बोने बना दिए तुमने उनको, छोटे बना दिए, गमलों में लगा दिए ना, बोनाशाही बोलते हैं उनको, वो नहीं गिरते, उनका अंत नहीं आता। इसलिए छोटे बन के जरूर, कहाँ आप ज़मीन पे बैठे हुए हो, अगर गिरोगे कहाँ गिरोगे, यहाँ से नीचे चढ़ता है, वो गिरता है। ये चढ़ना नहीं है, चढ़ाई करो तो आध्यात्मिक दर्जों की करो। उन पे अगर चढ़ना चाहते हो आध्यात्मिक दर्जों की, तो उस नाम की कमाई करो। तो उसके लिए मैंने बताया, संतों ने कहा कि पहले अपने पेट पूजा का साधन बनाओ। अगर तुम्हारा पेट खाली है तो ये कोरी बातें अच्छी नहीं लगेंगी। जिसको भूख लगी हुई है उसको हम सत्संग वचन सुनाएं, उसका मन नहीं लगेगा उनमें। किसी को कोई पीड़ा है, दर्द है, मन में तकलीफ है, उसको ये बातें अच्छी यहाँ भी नहीं लगती। अब भी कोई और कोई लालसा लेके आया है, उन लोगों को भी ये बात अच्छी नहीं लगेंगी। हमारे वचन तो उन लोगों को लगेंगे जिनको बैराग है, जिनको अपने घर जाना है, जिनको ये दुनिया झूठी लगती है, सपना लगता है, जिनको ये दुनिया सच्ची लगती है, उनको ये वचन अच्छे नहीं लगते। उनको तो सुनना ही पसंद नहीं है। उनका यहाँ टिक पाना, बैठ पाना भी मुश्किल हो रहा है। उनको बैठने में ही दिक्कत आ रही है कि कैसे उठे अब। ये बात उनकी समझ से बाहर है। तो उन महापुरुषों ने फरमाया कि पहले रोटी का साधन करो, नंबर 2 घरों में प्यार प्रेम शांति रखो, नंबर 3 प्रभु की भक्ति करो। पहले काम करो, काम करने से थकावट होगी, आराम करो, आराम करने के बाद राम भजो। काम आराम राम। पहले काम करो। जब तक आप संपन्न नहीं हो, किसी से लेके खाते हो, मांग के खाते हो, किसी से कर्जा लेके करते हो, कर्जवान बन जाते हो। क्यों किसी का मांग के खाओ, क्यों किसी का लेके खाओ, क्यों किसी धोखा कपट का खाओ, क्यों हेरा फेरी चोरी का खाओ। जैसी चीज़ तुम खाओगे वैसे तुम्हारे ख्याल और विचार बन के तुम्हारा जीवन वैसा ही हो जाएगा, और वैसा ही हो जाएगा, उसका परिणाम नतीजा भी वैसा ही होगा। सच्चे के रास्ते में बाधाएं रोड़े बहुत आते हैं, लेकिन उनसे घबरा के छोड़ना नहीं। जीत सच्चाई की होती है। सच के रास्ते पे चलने वाले कभी हार नहीं होते। दया गरीबी और बंदगी बनी रहे संतोष बहार, जिनके दिल में दुई नहीं है भवसागर से जाते पार, उनकी हार कदे ना होती वेद शास्त्र रहे पुकार। उनकी हार कभी नहीं होती वेद शास्त्रों में जाके खोज के देख लो। हार तो उन लोगों की होती है जो दुष्टता करते हैं, नीचता करते हैं, किसी दूसरे की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, उनकी जड़ काटना चाहते हैं। उनकी खुद की जड़ कटती है, उनकी नहीं कटती। इसलिए तुम अगर अच्छा चाहते हो अपने प्रति तो अच्छा किया करो। भक्ति के मार्ग पर वो चल सकता है जो इन सद्गुणों को अपना लेगा। अरे दारू शराब पीते हो, सिगरेट बीड़ी पीते हो, मांस मछली अंडे खाते हो, ये पाप शमशान घाट बना दिया शरीर को। मुर्दों को शमशान घाट में फूकते हो, तुम जाके इसमें फूकते हो। ये तो बहुत पवित्र तन है। इसके अंदर बसने वाली रूह आत्मा परमात्मा की अंश है, और ये अकेली नहीं है, साथ में परमात्मा भी इसी में है। फर्क इतने है, एक दूसरे से जुदा है। लेकिन जुदाई का कारण क्या है? जुदाई का कारण यही बुराइयां हैं।
जब बुराइयां बीच से निकाल दोगे तो रास्ता साफ हो जाएगा और सीधा मिलेगा। बुराइयां निकालते नहीं हो, मिलना वहाँ से चाहते हो, कभी नहीं होगा ऐसा। दुष्टता नहीं, प्रेम से मिलेगा, अच्छे विचारों से मिलेगा, शुद्ध मन से मिलेगा। वही आदमी नाम की कमाई कर सकता है, भक्ति कर सकता है, संतों से ले सकता है। संत तो देने के लिए आए हैं, सबको देते हैं। अब ये अगले पर निर्भर करता है कौन कैसा कितना ले पाता है। वो तो उनके घर में घाटा नहीं है, हीरे जवाहरात का व्यापार नहीं कर पाते। हीरे जवाहरात का व्यापार सत्संग में सदगुरु बताते हैं, लेकिन दुनियादारी की चीज़ों में जो लिपट के और उनमें फंस के अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, वो ना इधर के ना उधर के। इधर के तो इसलिए नहीं कि उसको भी सुख से नहीं जी सकते, और यहाँ से जाओगे तो अपना परिणाम कर्मों का भोगोगे, तो वहाँ के भी नहीं रहेगी। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। दुविधा में मत रहो, एक तरफ लग जाओ। वो लगना एक तरफ एक ही है, प्रभु की ओर एक, सिर्फ एक, उसी की तरफ लग जाओ। दो ही नहीं होनी चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। जब ऐसे ख्याल होंगे तो आप समझो कि आपने अपने जीवन को सार्थक कर लिया है। जिस उद्देश्य को लेकर आप जीवन में आए थे वो काम पूर्ण हो गया। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा